हेलो एवरीवन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्म आज हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। इससे पहले हम दो फॉर्म पढ़ चुके हैं। द फर्स्ट वन इज योर पॉइंट स्लोप फॉर्म, सेकंड इज योर टू पॉइंट फॉर्म। यानी मेरे पास एक पॉइंट हो और स्लोप गिवन हो तो मैं उसकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ। मेरे पास कोई दो पॉइंट भी होंगे तो भी मैं उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? तो आई थिंक स्लोप का हम सबको पता है, फैमिलियर हो चुके हैं कि एम कैसे निकालते हैं। एम निकालने के लिए मेरे पास दो मेथड होते हैं, या तो मेरे पास दो पॉइंट होने चाहिए या फिर मेरे पास जो लाइन है उसका एंगल यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस मेरे पास होना चाहिए, तो मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। इसके बारे में आई थिंक ब्रीफ में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं ये इंटरसेप्ट क्या होता है। ठीक है, सिंपल सा देखो, ये मेरी वाई एक्सिस होती है और ये होती है मेरी एक्स एक्सिस। ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव डायरेक्शन, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव डायरेक्शन। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब सिंपली मान लो मेरे पास कोई भी एक लाइन है, वो कुछ ऐसे जा रही है। ठीक है, ये मेरी लाइन है। अब मैंने ध्यान से देखा कि ये मेरी वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है और ये पॉइंट कुछ ऐसे होगा, एक्स तो इस पर 0 होगा और वाई की वैल्यू होगी b। ठीक है, और मैं इस डिस्टेंस की बात करूँ तो सीधी सी बात है, ये डिस्टेंस टोटली कितना होगा b, यानी जितनी y की वैल्यू, मान लो ये 0,3 होता तो मुझे पता है कि यहाँ से थर्ड पॉइंट 1 2 थर्ड पॉइंट में मैं कट कर देता तो ये डिस्टेंस मेरा रहता 3 यूनिट्स। ठीक है, तो और यहाँ पे x एक्सिस को भी कट कर रही है। लेट बी दिस पॉइंट इज a,0 और नेगेटिव डायरेक्शन में तो -a,0 हो जाएगा। मैंने एक लाइन ली जो कि मेरी y एक्सिस को यहाँ कट करती है, x एक्सिस को यहाँ कट करती है। अब हम बात कर रहे थे कि ये इंटरसेप्ट क्या होता है, तो मैं उसी से रिलेट कर रहा हूँ। इंटरसेप्ट का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी मेरी एक लाइन जो है y एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी, y एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी वो जो पॉइंट होगा, यानी x तो 0 होगा, y इज योर b, तो उसको हम बोलेंगे, तो यहाँ पे मेरा b जो है दैट इज योर y इंटरसेप्ट। ये मेरा क्या है? y इंटरसेप्ट है। यानी कोई भी लाइन जो मेरी y एक्सिस को जहाँ कट करती है उसको मैं बोलूँगा उसका y इंटरसेप्ट। सेम एज इट इज़ जहाँ ये x को कट करती है तो ये क्या है? दैट इज योर -a है, ये मेरा होगा x इंटरसेप्ट। सिंपल है भाई। यानी जहाँ जहाँ कट करेगी तो एक कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाता है। y एक्सिस को जहाँ कट करती है तो y कोऑर्डिनेट को उठा लो, वही मेरा y इंटरसेप्ट होगा। x एक्सिस को जहाँ कट करती है x कोऑर्डिनेट उठा लो, वही मेरा x इंटरसेप्ट होगा। सेम एज इट इज़ मान लो मेरी एक लाइन ऐसे होती और लेट में ये पॉइंट बोलता हूँ दिस इज योर 2,0 और ये मान लो है 0,3 है मेरा। ये पॉइंट्स 0, नीचे आएगा तो -3, सॉरी। ठीक है, 2,0 पॉजिटिव, दिस इज 0,-3, ये दो पॉइंट्स हैं। ये मेरी लाइन L1 है। मैं आपसे पूछा हूँ इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा। x इंटरसेप्ट क्या होगा? तो मेरा आंसर होगा जी ये 2 पे कट करिए 2,0, तो x कोऑर्डिनेट 2 है, तो योर x इंटरसेप्ट फॉर दिस इज 2। मैं बोलता हूं इसी लाइन का y इंटरसेप्ट क्या है, तो ये y एक्सिस को कहां कट करती है? 0,-3, तो -3 यानी y कोऑर्डिनेट, तो -3 क्या होगा? इसका y इंटरसेप्ट होगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल। यानी कोई भी लाइन जिस एक्सिस को जहां कट करती है वो उसका इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, y पे कट करती है तो y इंटरसेप्ट, x को कट करती है तो x इंटरसेप्ट। दैट्स इट, सिंपल है, चीज़ें समझ में आ गई। अब ये आने के बाद एक चीज़ और देख लेते हैं कि अब ये इंटरसेप्ट देखो, यहाँ पे मैंने ये b कुछ पॉजिटिव होता मेरा ऊपर की तरफ है और ये जो लिया -3 ये नीचे की तरफ है, तो ये मेरा हुआ नेगेटिव। तो y इंटरसेप्ट कैसे हो सकते हैं? दो टाइप का हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अब मेरे क्वेश्चन में कैसे दिया होगा उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो पहले मैं y इंटरसेप्ट ही लेता हूँ। अगर मेरे पास y इंटरसेप्ट है, ठीक है, वो पॉजिटिव कब होगा? वो पॉजिटिव कब होगा? आपकी जो लैंग्वेज है वो कैसी यूज की जाएगी आपके क्वेश्चन में, वो देख लो। अगर मैं सिंपली बोल दूं y इंटरसेप्ट इज 3, एक तो तरीका ये है कि मैंने बोला कि y इंटरसेप्ट जो है दैट इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है? दैट इज योर पॉजिटिव इंटरसेप्ट। सिंपल सा है, मैंने 3 बोला तो मतलब प्लस का ही है ना, माइनस तो नहीं हो सकता। दूसरा तरीका होगा इसी को बोलने का कि कट दी y एक्सिस, यानी कोई भी लाइन है, ए लाइन कट दी y एक्सिस अबव दी ओरिजिन, अबव दी ओरिजिन। अब ये अबव दी ओरिजिन का मतलब है इस ओरिजिन, और ये ओरिजिन होता है मेरा 0,0, इसके ऊपर y क्या होता है? दैट इज पॉजिटिव। तो
इसका मतलब भी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा इंटरसेप्ट यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आसान है चीज़ें, जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ें दोबारा यूज होगी, तो अगर थोड़ा बहुत क्लियर नहीं भी होता है तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगी चीज़ें। समझ में आ गया। सेकंड एज इट इज मैं बोलता हूँ कि अगर मेरा y इंटरसेप्ट कब होगा, नेगेटिव कब होगा, या तो सिंपल सा तरीका है यही बोल दूं कि मैं y इंटरसेप्ट जो है वो -5 है, तो इसका मतलब नेगेटिव है, अपने आप ही दे दिया मुझे। या फिर इसी चीज़ को बोलने का दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि कट और इस कट की जगह इंटरसेक्ट, एक ही बात है ना भाई, इंटरसेक्ट दी y एक्सिस बिलो दी ओरिजिन, बिलो दी ओरिजिन, दैट्स इट। ओरिजिन के ऊपर या ओरिजिन के नीचे कट करता है तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, ऊपर करेगा तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट, नीचे करेगा तो नेगेटिव इंटरसेप्ट। समझ में आ गई चीज़, आसान है। अब बात कर लो सेम एज इट इज एक्स की। एक्स के भी दो होता है, राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव, दैट्स इट, बस सिंपल सा चीज़ है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई कर दूँ अगर मैं, तो वाई इंटरसेप्ट को मैं पॉजिटिव कब कब बोलूँगा, या तो ऐसे ही दे दे वो, सॉरी एक्स करना था मुझे, तो एक्स इंटरसेप्ट को मैं पॉजिटिव कब कब बोलूँगा, जब एक्स, या तो मैं डायरेक्टली बोल दूँ कि एक्स इंटरसेप्ट जो है 3 है, इट्स ओके, डायरेक्टली पॉजिटिव दे दिया। या फिर मैं बोलूँगा कट दी एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस अबो तो होता नहीं, लेफ्ट और राइट में होता है, तो अबो की बजाय मैं यूज करूँगा ऑन द राइट, राइट ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, तो राइट में क्या होता है, पॉजिटिव। सेम एडिटिव नेगेटिव कब होगा, या तो मैं डायरेक्टली ऐसे बोलूँ जो मुझे यहाँ गिवन है कि x जो है -5, x इंटरसेप्ट -5 है, तो मैंने बोल दिया लेफ्ट में अपने आप है। या फिर मैं इसकी जगह क्या यूज करूँगा, x बिलो की बजाय यूज करूँगा मैं ऑन द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, दैट्स इट। बस ये चीज़ ध्यान रख लेना, सिंपल चीज़ें हैं, क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इससे मैं इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, इससे मैं इक्वेशन कैसे बनाऊंगा। तो इसको हटा देता हूँ, अब मैंने आपको बोला इंटरसेप्ट मेरा दो हो सकता है, या तो एक्स एक्सिस का या वाई एक्सिस का। तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ वाई एक्सिस वाले इंटरसेप्ट की। तो स्लोप मेरा m है और इंटरसेप्ट मैंने बोला कि वाई इंटरसेप्ट जो है, वाई इंटरसेप्ट जो है मान लो मुझे गिवन है c, वाई इंटरसेप्ट कितना गिवन है, c गिवन है, जनरली हम यही यूज करेंगे इसके लिए। तो वाई इंटरसेप्ट मुझे गिवन है c, स्लोप मेरा m है, तो मैं इक्वेशन कैसे निकालूंगा इसकी, तो बहुत सिंपल है। देखो y इंटरसेप्ट का मतलब है कि मेरी एक लाइन जा रही है जो कि y एक्सिस को c पे कट कर रही है, मतलब 0, c पे कट कर रही है, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया 0, वो हमेशा रहेगा। इंटरसेप्ट c का मतलब है y एक्सिस को c पॉइंट पे कट कर रही है, दैट्स इट। और उसका जो स्लोप है वो मुझे गिवन है m, इसका स्लोप क्या है, m है। तो क्या मैं इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, यही हमने पढ़ा था पॉइंट स्लोप फॉर्म में, कि एक लाइन है जिसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है, इंटरसेप्ट का मतलब मुझे पॉइंट मिल गया अल्टीमेटली, और उसका स्लोप अगर मेरे पास है तो मैं उसकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ। कैसे, वो हमने पढ़ा था कि इसके लिए हम करते थे y माइनस वाई नॉट होल इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, मतलब इसके आप फैमिलियर होने चाहिए पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है पहले। तो जिसने ये नहीं समझा पहले इस वाले को समझो, 2 लेक्चर पहले हमने किया था ये। तो जस्ट पुट द वैल्यूज, y तो मेरा जनरल पॉइंट है, y नोट यहाँ पे क्या है मेरा c, तो मैंने रख दिया c इक्वल टू m मेरा स्लोप है, इट्स ओके, x माइनस एक्स नोट इज 0। सॉल्व करो इसको, y माइनस c इज इक्वल टू m, x माइनस 0 इज x इंटू एम एक्स हो जाएगा, c को उधर ले जाओ तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज योर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसी को हम बोलेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलेंगे। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो, आप चाहो तो जैसे इंटरसेप्ट गिवन हो, जैसे मैंने ये ड्राइव किया, आप क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं किसी भी क्वेश्चन में जनरली आपको बोलता हूँ कि स्लोप मेरा 5 गिवन है, मान लो y इंटरसेप्ट गिवन है 5, स्लोप जो है मेरा -2 है, ऐसे कुछ गिवन है, फाइंड द इक्वेशन। तो मुझे कुछ नहीं करना, अगर ये फॉर्म मुझे पता है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, y इज इक्वल टू स्लोप इज -2 इंटू एक्स प्लस c इज 5, दैट्स योर आंसर। मुझे एक स्लोप गिवन है, इंटरसेप्ट गिवन है, मैं डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, दैट्स योर आंसर। जैसे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म में करते थे, 2 पॉइंट फॉर्म में करते थे, जस्ट मुझे वो वैल्यूज पुट करनी है। सिंपल है भाई, इजी है। तो दिस इज योर पॉइंट स्लोप फॉर्म, बट ध्यान रखना
ये जो मेरा इंटरसेप्ट है दैट इज योर वाई इंटरसेप्ट. इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, डजंट मैटर, यू हैव जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ सी हियर. गॉट इट. अगर मैं यहाँ बोलता कि y इज -5, इट्स ओके. जहां मैंने 5 रखा था मैं -5 रख देता, प्लस माइनस अल्टीमेटली माइनस हो जाता. दैट्स योर आंसर. क्या फर्क पड़ता है उस चीज से. ठीक है. तो ये सी जो मैंने लिया जनरल ले लिया कि इसकी जगह पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वैल्यू रख दो, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रख दो. बाई चांस भूल जाते हो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, वापस से बेसिक्स पे आ जाओ. बेसिक्स पे आओगे तो इंटरसेप्ट का मतलब अगर पता है तो मेरे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म बन जाती है. यानी मैं पहला जो मैंने मेथड किया था, पहली जो फॉर्म की थी, उससे मैं इसको आराम से निकाल सकता हूं जैसे मैंने यहां पे निकाल के दिखाया. दैट्स इट. सिंपल है. अब इसी पे बात एक्स इंटरसेप्ट की ओर कर लेते हैं कि मान लो मैं वाई इंटरसेप्ट की बजाय एक्स इंटरसेप्ट बोलता कि लेट बी इट इज, मान लो सी ले लेता हूं और स्लोप को मैं एम ही ले लेता हूं. जनरल फॉर्म निकाल लेते हैं पहले. अगर ऐसा कुछ गिवन होता तो मैं क्या करता. तो भाई इसके लिए मेरे पास सिंपल सा तरीका है. नो प्रॉब्लम. एक्स इंटरसेप्ट सी का मतलब क्या है. अब ये पॉइंट यहां नहीं है भाई, अब ये पॉइंट कहाँ, यहाँ पे है. ठीक है. अब ये मत बोल देना सी पॉजिटिव नेगेटिव, कोई मैटर नहीं करता. जो होगा वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से. ठीक है. मैंने इन जनरल लिया है सी, तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगा, जस्ट आपको सी की जगह रखना है, आपका आंसर मिल जाएगा. तो नाउ योर पॉइंट इज दिस एंड स्लोप इज दिस. अगेन मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म. This is your point slope form. Put the values, you get your answer. Here y minus y naught. Now y naught is 0 is equal to m is your slope is equal to x minus x naught. X naught is c. Y minus 0, that is 0. So this is your y equal to mx minus c. This is your again a slope intercept form but for x intercept. ये किसके लिए है. x intercept के लिए है. और ये किसके लिए है. दिस इज फॉर y इंटरसेप्ट. तो बस आपको ध्यान रखना है कि मुझे क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट बोला है कि y इंटरसेप्ट बोला है, उसके हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है. ठीक है भाई. तो मैं इन दोनों को अलग से लिख लेता हूं और इस पे बेस्ड अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस. पहले हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 9. ये हटा दूं आई थिंक. तो ये मैं दोबारा लिख दूंगा कि फॉर्म जो आपके आई है. तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मेरे पास दो चीज़ें आई कि जब मेरे पास y इंटरसेप्ट गिवन होगा तो मेरी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. एंड व्हेन x इंटरसेप्ट इज गिवन योर इक्वेशन इज y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस सी. दैट्स योर इक्वेशन. ठीक है. C means here the x intercept and C means here the y intercept. अब मैं एग्जाम्पल नंबर 9 से आपको समझाता हूँ. एग्जाम्पल नंबर 9 देखो. राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज टेंजेंट थीटा इज 1/2. मुझे एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है. एग्जाम्पल नंबर 9 की बात कर रहे हैं जिसका टेंजेंट थीटा जो गिवन है मुझे दैट इज योर 1/2. टेंजेंट थीटा का मतलब क्या होता है. दैट इज स्लोप. इट मीन्स m की वैल्यू मुझे गिवन है हाफ है. Write the equation of a line for which tangent theta is half, where theta is the inclination of the line. theta क्या है. लाइन का इंक्लिनेशन है. और लाइन का इंक्लिनेशन किसके साथ लेते हैं. एक्स एक्सिस के साथ. इसलिए मैंने इसको स्लोप बोला. मुझे क्वेश्चन निकली और फर्स्ट पॉइंट इसने गिवन है कि y इंटरसेप्ट इज -3/2. और सेकंड पार्ट जो है उसने बोला है x इंटरसेप्ट इज 4. x इंटरसेप्ट इज 4. ये मुझे गिवन है. मेरे पास y इंटरसेप्ट है, मेरे पास x. पहले मैं पहले पार्ट को करता हूं. तो y इंटरसेप्ट क्या है. दैट इज -3/2. कैसे करोगे. सीधी फॉर्म बनी हुई है मेरे पास. तो जस्ट पुट द वैल्यूज. y इज योर जनरल पॉइंट होल इक्वल टू स्लोप इज 1/2 इंटू एक्स प्लस सी क्या गिवन है -3/2. तो जस्ट वैल्यू पुट करनी है. पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव. एज इट इज. सॉल्व इट. तो ये तो क्या हो जाएगा. यहाँ से 2 एलसीएम ले लो. तो ये हो जाएगा y एज इट इज हाफ इंटू एक्स प्लस माइनस एज -3/2. अब मैं थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम ले लो, वो एक ही बात है. तो मैं थ्रू आउट क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ. दिस बिकम योर 2y इज इक्वल टू दिस बिकम x और ये बन जाएगा -3. समझ में आया भाई. 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. सबको एक तरफ ले आओ. इसको उधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ. ठीक है. मैं इसको उधर ले जाता हूँ. तो x एज इट इज 2y इधर जाएगा तो माइनस का 2y
और माइनस का 3 पहले से था, होल इक्वल टू 0, दैट्स योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है भाई, सिंपल है, समझ में आया। तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसको इक्वल टू चाहे 0 इस साइड लिखो या इस साइड लिखो, जनरली हम इस साइड लिख लें, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। मैं लेके इसको उधर ही गया हूँ, ये जो बना उसके इक्वल टू 0 इस तरफ लिखो या उस तरफ लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो दैट इज योर आंसर, सिंपल। एक्स इंटरसेप्ट 4 गिवन है, तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या फॉर्म है, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस सी, पुट द वैल्यूज। y कितना है, ये तो जनरल पॉइंट है। स्लोप कितना है, स्लोप मुझे गिवन है, दैट इज हाफ अगेन, x जनरल पॉइंट अगेन, एंड इंटरसेप्ट इज 4, तो एज इट इज 2 को इधर ले जाओ, दैट इज अगेन बन गया 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, सबको इधर ले जाते हैं, तो x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट इज योर आंसर फॉर द सेकेंड वन। ठीक है, ये मेरा एक क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। दिस इज योर एग्जांपल नंबर 9। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे देखें, पहले मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम पहले कर चुके हैं, जो कि हमारे पॉइंट्स लॉ फॉर्म से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है मेरे इसी फॉर्म से रिलेटेड हैं, तो मैं पहले करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 और 6। मैंने क्वेश्चंस आपको बीच बीच से करवाए हैं, जो फॉर्म मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है, वो स्टेटमेंट में ऊपर दिया हुआ है। इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। अब ये चीज़ ध्यान से देखना, इसने क्या बोला, मुझे एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है भाई। ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या बोला, इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। कितने डिस्टेंस पे, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट डिस्टेंस इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। इसने क्या बोला, टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, मेरा ओरिजिन ये है भाई, इसके लेफ्ट में बोले तो नेगेटिव तरफ, इसका मतलब ये यहाँ पे -3,0 पे कट कर रही है। ये चीज़ समझ में आ गई। लेफ्ट टू द ओरिजिन का मतलब मैंने बताया था, लेफ्ट में क्या, नेगेटिव। इसका मतलब मेरा जो एक्स इंटरसेप्ट है वो है -3, बस इस चीज़ को समझना। राइट पे बोलता तो पॉजिटिव हो जाता, तो लेफ्ट पे बोले तो नेगेटिव। इंटरसेक्टिंग the x-axis at a distance of 3 unit to the left of origin and with the slope -2, and slope is -2. So we have to find the equation. When x-intercept is given, your formula is this, so use it. Y is equal to m is -2, x is a general point, minus of -3. Solve it. Y into -2, this become your minus minus plus, x plus 3. Y is equal to minus का 2x minus का 6, सबको इधर ले आते हैं, तो -2x इधर आएगा तो प्लस का 2x, प्लस का y मेरा एज इट इज, -6 इधर आएगा तो प्लस का 6, होल इक्वल टू 0, दैट्स योर आंसर। बस समझने वाली बात क्या थी, जो इसने स्टार्टिंग में बोला वो मैंने इंटरसेप्ट के लिए आपको पहले ही बता दिया कि इंटरसेप्ट के लिए क्या क्या बोल सकता है, कैसे कैसे दे सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको हटा दो। 6 में देखो क्या बोला, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। अब इसने क्या बोला, इंटरसेक्टिंग y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर है 2 यूनिट, मतलब ये पॉइंट मेरा क्या होगा, 0,2 होगा, यानी y कोऑर्डिनेट क्या है इसका 2, x कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट, y एक्सिस पे ये पॉइंट है। तो ये लाइन कुछ कैसी भी हो सकती है, मैं इन जनरल बता रहा हूँ, बस रेंडमली ले लेते हैं, ये कहीं यहाँ कट करेगी। कुछ बच्चों को हो सकता है कि ये यहाँ भी तो कट कर रही है, लेकिन इसके बारे में कुछ बोला नहीं है मुझे, ये देता तो मैं इससे भी कर सकता हूँ, या फिर अगर ये दोनों देता तो मैं दोनों से अलग अलग कर सकता हूँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट इक्वेशन सेम आएगी, सेम लाइन है तो इक्वेशन एक ही आएगी, वो यहाँ करे कट करे, यहाँ कट करे, आपको ये इंटरसेप्ट दे या ये इंटरसेप्ट दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, intersecting y-axis at a distance of 2 unit above the origin and making an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis। इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल मुझे गिवन है दैट इज योर 30 डिग्री, यानी थीटा मुझे गिवन है 30 डिग्री, और y इंटरसेप्ट जो गिवन है वो गिवन है 2।
स्लोप निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? 30 डिग्री गिवन है, इसका टेंजेंट ले लो। टेंजेंट 30 क्या होता है? वो होता है जी 1/√3। तो नाउ द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, इक्वेशन ऑफ द लाइन विद स्लोप दिस एंड इंटरसेप्ट दिस। कौन सा इंटरसेप्ट गिवन है? वाई इंटरसेप्ट। तो फॉर्मूला ऊपर वाला, y इज इक्वल टू स्लोप इज, सॉरी दिस 1/√3 इंटू एक्स और प्लस में c। तो c क्या गिवन है? इंटरसेप्ट इज 2, तो +2। √3 को इधर ले आओ तो दिस बिकम √3 को एलसीएम ले लेते हैं, दिस बिकम, चलो एक बार करके दिखा देता हूँ। √3 एलसीएम लोगे तो दिस बिकम x + 2√3। इस √3 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा √3y। सबको एक तरफ ले जाओ, या तो इनको इधर ले आओ या इसको उधर ले जाओ, तो x - √3y, इसको मैं उधर लेके गया तो बाकी चीज़ें एज इट इज रहेगी, होल इक्वल टू 0। दैट्स योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। आई थिंक बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थे, एंड देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। ये लास्ट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मिक्सअप है क्वेश्चन नंबर 14 में, ये आई थिंक हटा देता हूँ मैं। तो अब चीज़ें समझ में आ गई होगी। और जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर बाई चांस प्रैक्टिस आपकी कम है, कई बार हमें ये चीज़ें याद नहीं रहती, तो जस्ट गो टू बेसिक्स कि मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या किया था। अगर आप वो भी यूज़ करोगे तो आपकी सारी इक्वेशंस बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। द नेक्स्ट वन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2। एक लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है जो कि एक पॉइंट है 0,2 से पास करता है। कहाँ से पास कर रहा है? 0,2 से पास कर रहे हैं। मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी थीटा मुझे गिवन है 2π/3। ठीक है, तो पहला पार्ट यही है, दूसरा पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं जितना दिया है उसका सोल्व कर लेता हूं। पहले इसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/3 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये मुझे इतना गिवन है, बस इतनी चीजें। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो मैं बाद में करूंगा, पहले इसको सॉल्व करता हूं मैं। ठीक है, तो 0,2 का मतलब समझ जाओ कि वो जो लाइन है ना वो कुछ ऐसे पास हो रही है। ये पॉइंट है मेरा 0,2, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में गिवन था। और ये जो एंगल बन रहा है दैट इज योर 2π/3। इसका मतलब ये ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब ये लाइन जो है अगर मैं सही से बनाना चाहूँगा तो ये लाइन जो है कुछ ऐसे पास होगी मेरी, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ये जो एंगल होगा दैट बिकम 2π/3, इट मीन्स 120 डिग्री। ये मुझे गिवन है। ठीक है, तो वो मैंने रफ डायग्राम बनाया था, वो चीज़ें समझने के लिए था। तो अब देखो इस चीज़ से क्या समझते हो। चाहे इसको पॉइंट कंसीडर कर लो, यानी मैं पॉइंट स्लो फॉर्म से कर लूँ इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे मैं इसको इंटरसेप्ट से कर लूँ, क्योंकि ये 0,2 से पास होने का मतलब क्या है, जब कोई भी एक कोऑर्डिनेट 0 आ जाए, एक्स कोऑर्डिनेट 0 मतलब ये वाई एक्सिस पे कहीं पॉइंट लाई कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 मतलब वाई एक्सिस पे लाई करता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 मतलब एक्स एक्सिस पे लाई करता है। बस ये चीज़ ध्यान रखना। तो आप चाहो तो इसी फॉर्म से कर सकते हो, आप चाहो तो पहली फॉर्म से एज यूजुअल जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन भी कर रहे थे वैसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं सिंपली बोल देता हूँ इट पासिस थ्रू द पॉइंट 0,2, इट मीन्स वी कैन से वाई इंटरसेप्ट इज 2. Now your theta is 2π/3. Now we have to find the slope. It means m, or we can say tangent theta, or we can say tangent 2π/3. क्या मुझे 2π/3 की वैल्यू पता है? पता होगी, लेकिन कई कुछ बच्चों को नहीं होगी। तो नहीं होगी तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए सिंपल सा तरीका है, ये मेरा ऑब्ट्यूस एंगल है, यानी ये 120 डिग्री है। पाई इज 182 इंटू 180 डिवाइड बाय, अगर मैं 3 करूँगा 3 6 18 6 120 डिग्री, ये मेरा 120 डिग्री है। मुझे टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यूज हमने निकालनी सीखी थी। कैसे निकालते हैं? 120 को मैं 180 - 60 लिख सकता हूँ क्या? यस और नो? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 180 - 60 मतलब 120 तो होता है। तो इसको मैं अगर रेडियन में लिखूंगा तो ये मुझे मिलेगा टेंजेंट 180 मतलब पाई, और π/3 मतलब 60 डिग्री। पाई मतलब 180, π/3 मीन 60 डिग्री। तो पाई माइनस π/3 करो, एलसीएम इज 3, दिस 3 - 1 दैट इज 2π/3 मिल जाएगा एज इट इज। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट माइनस, पहली चीज तो ये है। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है। पाई बोलता है नो चेंज, तो टेंजेंट का टेंजेंट ही रहेगा, और π/3 मेरा एज इट इज। ये हम फॉर्मूले पढ़ चुके हैं,
कि टेंजेंट पाई माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस टेंजेंट थीटा, दैट्स इट, यूज इट। माइनस साइन मेरा एज इट इज टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, तो -√3 ये मुझे मिल गया स्लोप इसका। इंटरसेप्ट मेरे पास पहले से या फिर पॉइंट मेरे पास पहले से, वो आपकी चॉइस है, जैसे करना है कर दो। इंटरसेप्ट से अगर मैं करूँगा तो पुट द वैल्यूज, y इज इक्वल टू स्लोप इज -√3, इसके साथ आएगा x और प्लस में c इज योर 2, तो दैट्स योर इक्वेशन। इसको उधर ले जाओ, दैट इज योर √3x, ये प्लस का y एंड -2 होल इक्वल टू 0, दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 14 का मेरा ये हो गया। इतनी चीज़ें आई थिंक समझ में आ गई होगी। इतना समझ में आने के बाद आगे बढ़े। ठीक है, अगर मैं इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म से करता कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बस सिर्फ मुझे यहाँ y -0 लिखना पड़ता। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब ये है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना था। ठीक है, सॉरी y -2 होगा, 0 नहीं, x -0 होगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, क्या होता, मैं y 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म से करता तो मैं क्या करता, क्या होता है y -y0, तो y -2 हो जाता, इज इक्वल टू स्लोप इज -√3 इंटू x -x0 मतलब 0। तो ये तो अल्टीमेटली वही है जो ये है, ये 2 उधर जाके प्लस हो जाता, तो अल्टीमेटली मुझे वही मिल जाता। ठीक है, तो खुद से ट्राई करें, नहीं आता है तो फिर करें, बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आधा हो गया, अब आधा पार्ट और पढ़ते हैं। इसने क्या बोला, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू इट। मुझे एक और लाइन की इक्वेशन निकालनी है। क्या करना है, मुझे एक और लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि ये गिवन जो लाइन है जिसकी मैंने इक्वेशन अभी निकाली है उसके पैरेलल हो, उसके क्या हो, पैरेलल हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई कि जो स्लोप इसका है वही स्लोप तो उसका भी है, जो स्लोप इसका है वही स्लोप उसका है। यानी अगर m -√3 है तो m1 जो दूसरी लाइन होगी उसका स्लोप भी क्या होगा, -√3 ही होगा, क्योंकि दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल है, और पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, सेम होता है, ये हम पहले से जानते हैं। तो ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। अब क्या बोला इसने कि इसके पैरेलल तो है लेकिन ये y एक्सिस को नीचे से कट करती है, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। इट मीन्स ये कहाँ कट कर रही है, 0, -2 इस पॉइंट पे, मतलब लाइन कुछ ऐसी ये वाली है मेरी। क्या फ़र्क पड़ा, ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब इसका स्लोप भी वही होगा जो पहले वाली लाइन का है, बिल्कुल ठीक है। अब ये कहाँ पे कट करती है, नीचे करती है, तो बिलो द ओरिजिन। इसका मतलब मेरा जो y इंटरसेप्ट वो मुझे गिवन है, दैट इज योर नाउ -2। पहले क्या था, आई थिंक +2 था, नाउ इट इज -2। तो पहले वाली लाइन ऊपर से कट करती थी, अब वाली लाइन नीचे से कट कर रही है। तो मेरे पास स्लोप है, मेरे पास y इंटरसेप्ट है, पुट द वैल्यूज। तो y इज इक्वल टू सिंपली -√3x और ये हो जाएगा -2 एज इट इज, दैट्स योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। सबको इधर ले जाऊँ तो √3x प्लस का हो जाएगा, प्लस का y पहले से है, प्लस का 2 होल इक्वल टू 0। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो आई थिंक बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये मेरी नेक्स्ट फॉर्म कंप्लीट होती है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में वो हम कर चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड देन क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म की, यानी जहाँ पे सिर्फ इंटरसेप्ट मुझे गिवन होगा x और y एक्सिस का, उसकी और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो अभी तक आई थिंक जितनी चीज़ें करवाई आपको समझ में आई होगी। कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट करो। ठीक है, आज के लिए इतना इनफ है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू।